कर लोगे भजन तो क्या होगा। थोड़ा सा इधर भी ध्यान देने की जरूरत है। कर लोगे मनन तो ओ जी क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। आओ हरि की शरण तो थोड़ी देर के लिए समय निकाल लो। जिस गृहस्थी के जंजाल में हम आप फंसे हैं, वहां फंसने के बाद एक ही चीज रह जाती है। क्या अंत में मिलता क्या है? चार जने मिली, क्या अंत में मिलता है? सोचो। मैंने मेरी माता जी जो कभी कलेजे से लगा करके हमको सबको बड़ा किया, अभी जल्दी ही उनके श्वासों का तार छूटा और वो वैकुंठ धाम पति लोक को पधार गई। लेकिन जब उनका दम निकला तो थोड़ी देर वो बेड पर पड़ी रही। उसके बाद लोगों ने उठा करके उनको नीचे लगा दिया। तो भैया ये सबके साथ है। मैं ये कहता हूँ, राम प्राण जब निकसन लागे, राम प्राण जब निकसन लागे, खुल गई नयन पुतरिया चलत बिना, हमका ओढ़ा में चदरिया चलत बिना। चार जने मिली और डोली उठाई, चार जने मिली एक ही डोली उठाई, उठ गई महलू पटरिया चलत सब छूट जाता। अरे छूट गई महलू पटरिया चलत हमका उड़ाने। बहुत कष्ट होता है लेकिन बर्दाश्त किया जाता है। सत्य यही है कि जा दिन सुगना फरहार हो जाई, कि बोलता हुआ कब निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। और दिन सुगना और फरहार हो जाई, सात दिन जरा बेकार हो जाए। इसलिए बातचीत ना करो, ना करो बात। इसलिए मेरा निवेदन है, भज लो भगवान को। 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद फिर मैंने भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया। जब काम रुक गया तब तो भोले बाबा जी अर्धनारीश्वर का रूप धर करके आ गए। बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान की। आधे अंग में शिव और आधे अंग में
शिव जी की शक्ति बन करके महादेव जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी को दर्शन दिए, ब्रह्मा जी को ज्ञान हो गया। ब्रह्मा जी ने तब उन्होंने मैथुन सृष्टि की रचना करना प्रारंभ कर दिया। तब तक देखो एक बात बताता हूं, जब ये 10 मानस पुत्र रचे ब्रह्मा जी ने, तो उसी समय 10 मानस पुत्र ये थे, ब्रह्मा जी थे। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि एक अब कन्या की रचना की जाए। पितामह ब्रह्मा जी ने सबसे पहले एक कन्या की रचना की, जिसका नाम था सरस्वती, या उसको संध्या भी कहते हैं। संध्या नाम की एक कन्या की रचना की। संध्या है उसी कमल के पुष्प पर, 10 मानस पुत्र हैं और स्वयं ब्रह्मा जी हैं। अचानक ब्रह्मा जी को जमुहाई आती है। जमुहाई आने से ब्रह्मा जी के शरीर में कंपन होता है, कांप जाता है उनका शरीर। सतगुरु भैया जी की तरफ से 50 कुछ मुद्राएं समर्पित हैं। भोलेनाथ कल्याण करें, परिवार का रक्षा करें, भंडारे भरे रखे महादेव जी। जमुहाई आई, शरीर में कंपन हुआ, मुख से एक बालक प्रकट हो गया। बालक इतने सुंदर हैं ब्रह्मा जी के ये पुत्र कि ब्रह्मा जी देख करके मगन हो गए। बालक ने प्रणाम किया और पूछा, कि महाराज जी मेरा नाम क्या है, संसार में मेरे आने का कारण क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अपना नाम पूछना चाहते हो एवं काम पूछना चाहते हो, तो सुनो। मेरा चित्त ममंथ करके संसार में श्रेष्ठ कहाओगे। उस बालक से ब्रह्मा जी कहने लगे, तुम संसार में श्रेष्ठ कहाओगे। जरा ध्यान से सुनना। अगर ध्यान से नहीं सुने तो फिर आप कहीं प्रश्न करोगे तो फंस जाओगे, और या कोई तुमसे प्रश्न करेगा तो वो फंस जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मा जी ने इस पुत्र को श्रेष्ठ बताया और कहा, ब्रह्मा का चित्त मंथन करके संसार में श्रेष्ठ कहाओगे। इसलिए नाम ममंथ होगा, इसलिए जी नाम ममंथ होगा। तुम विश्व विजयी कहलाओगे, तुम विश्व विजयी तुम विश्व विजयी कहलाओगे। ये बालक कोई और नहीं है, यही कामदेव है जो संसार में श्रेष्ठ है और संसार में विश्व विजयी है। 5 बाण ब्रह्मा जी ने दिए, इस कामदेव को 5 बाण दिए।
पांचों बाणों का नाम है कामदेव के पास में 5 बाण, मैं जिनका नाम बताता हूँ। कामदेव के पास में 5 बाण, मैं जिनका नाम बताता हूँ। मोहन, हर्षण, रोषण, मोहन, शोषण, मारण, ये नाम बताता हूँ। मारण, ये नाम बताता हूँ। मोहन बाण ब्रह्मलोक में छोड़ा और जिससे सभी लोग मोहित हो गए। मोह इतना खराब होता है कि जब उसने मोहन बाण चलाया ब्रह्मलोक में कामदेव ने, तो पिता, पुत्र और पुत्री सब मोहित हो गए। कामदेव को लगा कि मैंने यहां पर गलती की, ये बाण हमको यहां पर नहीं चलाना चाहिए था। अब कामदेव घबरा गए, वेदों से विनती की, वेदों ने शिव जी की विनती की, शिव जी ब्रह्मलोक में प्रकट हुए। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव जी ब्रह्मलोक में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को डांटा। ब्रह्मा जी को खराब लगा कि शिव जी ने हमें फटकारा, हमको डांटा, गलती नहीं देखी किसकी है। शिव जी ने जब ऐसा किया और ब्रह्मा जी को समझा करके ब्रह्मलोक की व्यवस्था को फिर से बना करके भगवान शंकर जी अंतर ध्यान हुए, तो भगवान ब्रह्मा जी को कामदेव के ऊपर क्रोध आया। कामदेव के ऊपर क्रोध आया तो कामदेव को श्राप दे दिया ब्रह्मा जी ने। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जिन शिव जी के द्वारा तुमने हमें डांट लगवाई है, हे कामदेव, विधि बोले सुन लो कामदेव, ये कहना सत्य हमारा है। विधि बोले सुन लो कामदेव, ये कहना सत्य हमारा है। मैं तुम्हें श्राप अब देता हूँ, मेरा वचन न मिथ्या जाना है। मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, मेरा वचन न मिथ्या जाएगा। एक दिन तुम्हारे जीवन में ऐसा भी आएगा शिव के कोप से कामदेव, शिव के कोप से कामदेव, एक दिन तुम मारे जाओगे। शिव के कोप से कामदेव, अब तुम नहीं बच पाओगे।
वो समय तुम्हारे जीवन में आएगा मालिक, जाओगे आएगा मालिक, जाओगे आएगा मालिक। कामदेव को श्राप दे दिया कि एक दिन तुम शिव के क्रोध से मारे जाओगे। कामदेव ने हाथ जोड़े और पितामह ब्रह्मा जी से कहा, हमसे हुई गई भूल, माफ करो पितामह, माफ करो, माफ करो, माफ करो, हमसे हुई गई भूल, माफ करो, हमसे हुई गई भूल, माफ और क्षमा करो पितामह, क्षमा करो, क्षमा करो, हमसे हुई गई भूल, माफ करो, हमसे हुई गई भूल, माफ ब्रह्मा जी कहने लगे, नादान हो तुम, दसों मानस पुत्र खड़े हैं, वो लड़की संध्या भी खड़ी है, जिसे देख करके सबका मन विचलित हुआ। संध्या सोच रही है, आज अगर मैं ना होती तो मेरे यहाँ परिवार की ये दशा ना होती। काहे को बनायो, संध्या मन ही मन में सोच रही है, अगर मैं ना होती तो ये दशा ना होती। काहे को बनायो, काहे को बनायो, ओ काहे को बनायो ये शरीर मेरा नाम जी, ये मेरा शरीर क्यों बनाया आपने? और काहे को बनायो ये शरीर मेरा नाम जी, कैसे जाए पाप तन का, हाय कैसे जाए पाप तन का, रतन बता दो ना, कैसे जाए बाबा 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 भोले, बाबा भोले, बाबा भोले, कैसे जाए, कैसे जाए पाप तन का, रतन बता दो बाबा इस शरीर
का पाप कैसे जाएगा। कामदेव हाथ जोड़े खड़ा है, मुझे मरने का श्राप तो दे दिया, अब तो मैं शिव बाबा की गुस्से से मारा जाऊंगा, लेकिन क्या माफ नहीं करेंगे पितामह? क्या मेरा जीवन दोबारा मुझे नहीं मिलेगा? अनुनय विनय की कामदेव ने चरणों में बार बार मस्तक झुकाया। ब्रह्मा जी बड़े थे, प्रसन्न हो गए और क्या क्या कर दिया? माफ कर दिया कि जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूं, मेरा वचन तो नहीं जाएगा, लेकिन जिस दिन भगवान भोले बाबा ब्याह करेंगे, तुम्हारी पत्नी के द्वारा तुम्हें वरदान मिलेगा, तुम्हारा पुनर्जीवन होगा, तुम परमार्थ करके मरोगे। क्या करके मरोगे? परहित करके। जो परहित करके जाता है, जो भला करके जाता है, जो अधिकारी, जो घर का कोई सदस्य अधिकारी नीक काम करते है तो ही की पोस्ट बढ़ जाते। पहले रहते है बाबू, फिर हो जाते है बड़ा बाबू। पहले बाबू, फिर बड़ा बाबू, फिर बड़ा अफसर, क्योंकि वो अच्छा काम करते हुए जाता है। घर का कोई बढ़िया व्यक्ति अच्छा काम करता है तो पहले रहती है मालिक, फिर हो जाती है बड़ा मालिक। हो जाता है कि नहीं? और घर में कोई खोटा काम करता है तो वो पदवी नहीं पाता। इसलिए सदैव अच्छे काम करिए, सबका भला करिए, क्योंकि जो भला करता है वो दोबारा इस संसार में फिर अच्छी योनि में आकर के पुनः जीवन का आनंद लेता है। लिखा भी गया है कि परहित बस जीन के मन माही, परहित बस जीन के मन माही, परहित बस जीन के मन माही। रामा सिया रामा जय जय रामा सिया राम। दूसरों का भला करना सीखिए, किसी का गला काटना मत सीखिए। तुम कोनो क्या कटी हो, कोई तुम्हारी जरूर कटी, तब तुमका खराब लगे। परहित बस जिनके मन माही, के मन माही। तिनका हूँ जग दुर्लभ कछ। बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। बढ़िया और ऊंची आवाज में धक्का मारो। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। ताहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है।
राजा राम 20 रुपए राम अवतार हुए एक तरफ से। राम अवतार भैया जी की तरफ से 20 पुष्प मुद्राएं समर्पित हैं भोलेनाथ कल्याण के। और 20 रुपए उनकी धर्मपत्नी की तरफ। 20 पुष्प मुद्राएं उनकी धर्मपत्नी जी की तरफ से समर्पित हैं भोलेनाथ कल्याण के। सीताराम 20 रुपए उनकी माता जी की तरफ। 20 पुष्प मुद्राएं उनकी माता जी की तरफ से समर्पित हैं भोलेनाथ कल्याण के। राजा राम राजा राम राजा राम के ही जय हो। क्या रुपए भारती बिटिया की तरफ से 11 पुष्प मुद्राएं समर्पित है भोलेनाथ कल्याण के। राजा राम राजा राम राजा राम के बोलिए शंकर भगवान की जय। अब महाराज वो संध्या नाम की जो लड़की है उसने मन में सोचा कि मैं अभागन हूं, मैं न होती तो ये गड़बड़ न होती। अब मैं इस शरीर को, जिस शरीर के द्वारा बहुत लोगों का अनहित हुआ, बहुत लोगों को दोष लग गया, अब मैं इस शरीर में नहीं रहना चाहती। मैं इस शरीर को मिटा दूंगी, गला दूंगी और पुनः दूसरे शरीर में आऊंगी। ये सोच करके वो लड़की, जो संध्या नाम की लड़की है ब्रह्मा जी की, वो चंद्रभागा नदी के पावन तट पर आई और उसने शरीर को नष्ट करने के लिए तपस्या करना प्रारंभ किया। बिटिया तपस्या कर रही है, इधर महाराज वशिष्ठ मुनि भेष बदल करके लड़की के पास में जाते हैं। संध्या से वशिष्ठ जी पूछते हैं कि ऐ देवी, तुम कौन हेतु से मैं भेष बदल करके वशिष्ठ जी आए चंद्रभागा नदी के पावन तट पर। वो लड़की बैठी है संध्या, उससे पूछ रहे हैं वशिष्ठ जी कि देवी तुम कौन हेतु से आई हो मोसे बतलैया। क्या कारण है तुम्हारा इस नदी पर आने का? तुमको हेतु से आई हो मोसे बतलैया। बढ़ाओ ना दोनों। तुम काहे यहाँ पर देवी, मैं तुमसे पूछता हूँ
तुम काहे तुम काहे यहाँ पर बैठी हो मुसीबत लड़की कहने लगी, महाराज जी अरे मैं तप करने को आई हूँ, मैं तपस्या करने आई हूँ महाराज। अरे मैं तप करने को आई हूँ, मन में कोई कारण लाई हूँ, मैं कोई मार्ग जानना चाहती हूँ, क्या आप कोई मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे सुंदर मार्ग बतला दो मेरे मैं गुप्त रूप से मेरी मदद करिए। तो वशिष्ठ जी कहने लगे, देवी तुम अगर तपस्या करना चाहती हो तो केवल एक काम करो, अरे तुम शिव का ध्यान धरोगी, ध्यान धरोगी, आराम से बोलो, मिला करके हल्की आवाज। अरे तुम शिव का ध्यान धरोगी, अरे तुम शिव का नाम जपोगी, अगर तुम शिव का नाम जपोगी, शिव का ध्यान करोगी तो तेरे पूर्ण मनोरथ होए जनी है, तेरे पूर्ण मनोरथ वैसे ही है जो ध्यान करोगी। यही संध्या जो है ना, इतनी तपस्या करती है, इतनी तपस्या करती है कि मेघातिथि के यज्ञ में जाकर के गुप्त रूप से भस्म हो जाती है शिव की कृपा से। और शिव की कृपा से ही सूर्य भगवान इसके अंश को ले लेते हैं। यही संध्या प्रातः संध्या सायं संध्या, जो प्रातः की संध्या वंदन होता है वो संध्या, और शाम वाली संध्या। प्रातः संध्या सायं संध्या, हाय संध्या हाय संध्या यही कहा
हो कहाए प्रातः संध्या सायं संध्या। प्रातः संध्या सायं संध्या, ये वही संध्या है। कल संध्या हुई गए, अपना जाटो अपना खाओ, कुछ भगवान का भजन करो, संध्या वंदन करो, सो नहीं। संध्या है, कुबेरी बेदिया है, भजन करो। इसी संध्या ने भगवान भोले बाबा से वरदान मांगा था, जन्म से कोई स्त्री कामुक, मतलब जन्म से किसी स्त्री को काम न सवार हो, जन्म से किसी बच्चे को काम न सवार हो। वरना पहले तो था जन्म से ही काम शक्ति सताने लगती थी, अब ऐसा नहीं है। इसी संध्या ने कहा है जब तक बड़ा न हो जाए तब तक कोई काम से पीड़ित ना हो। ऐसा मांगे वरदान, ऐसा मांगे जग का कल्याण इसी में है। और दूसरे जन्म में यही संध्या वशिष्ठ मुनि की क्रिया हुई, पड़ गो संज्ञा वशिष्ठ मुनि की, हाय नारी बनी पड़ गो संज्ञा, या को नाम हानाम नारी बनी पड़ गो संज्ञा, या को नाम हानाम नारी बनी। अर्धंती और संज्ञा इत्यादि नामों से अर्धंती पहला नाम है इसका, जो वशिष्ठ मुनि की पत्नी हुई। अब ब्रह्मा जी फिर सृष्टि को आगे रचते हैं, तो ब्रह्मा जी के द्वारा दहिने भुजते भे मनु भूपा, बाएं ते प्रकृति सतरूपा। ब्रह्मा जी के मैथुन सृष्टि अब चालू हो गई। दाहिने भुजा से ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु की रचना की और बाएं भुजा से एक स्त्री की रचना की जिसका नाम था सतरूपा। दोनों लोगों ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, तो दोनों लोगों को बताया सृष्टि को बढ़ाओ, तुम पति और पत्नी हो। तो दोनों लोग कहने लगे पृथ्वी को भगवान 12 का रूप धर करके हिरण्याक्ष को मार करके लाए। विष्णु भगवान उसी पृथ्वी पर सृष्टि आगे बढ़ी तो स्वयंभू मनु के 2 बालक हुए। कौन से? उत्तान पाद सुत नामा, 2 बेटा हुए। पहले बेटे का नाम उत्तानपाद, दूसरे बेटे का नाम प्रियव्रत। उत्तानपाद के पुत्र हुए थे ध्रुव
जानते हो, बालकपन में ही भगवान को पा लिया। लोग कहते हैं यार लड़का है भजन का करिए, लड़का बन के पुरखा यार भजन तुम कब करवाओगे, भजन तुम कब करवाओगे। लड़का तो पुरखा बनिए, 5 वर्ष के ध्रुव थे, भगवान को पृथ्वी कराना पड़ा। अरे कब करवाओगे भजन तुम कब करवाओगे, लड़का 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 पुरखा बन के बाप भजन तुम कब करवाओगे। कब करवाओगे भजन? 5 बरस के लाल ध्रुव में ऐसा ध्यान लगाया, त्रिभुवन में कोहराम बच्चा, त्रिभुवन में कोहराम बच्चा तो त्रिभुवन पति है आया, और त्रिभुवन में कोहराम बच्चा तो त्रिभुवन पति है आया। और भैया बालेपन में प्रहलाद ने हरि से नेह लगाया, खंभा पाल के नारायण कब रक्षा करने आए। बच्चों ने हाय बेटन ने, अरे लड़कन ने, अम्मा बोल तुमरे लड़कन तुमरे बेटन, अरे बच्चन ने, अरे लड़कन ने, हाय लालन ने, हाय खूब कमायो नाम, हाय खूब कमायो नाम, बना दिए बिगड़े जग के काम। भजन तुम भजन तुम भजन तुम करवाओ, भजन तुम करवाओ। लड़का बन के पुरखा आप भजन तुम कब करवाओगे, भजन तुम भजन तुम भजन तुम करवाओ, भजन तुम करवाओ। भजन कब करवाओगे? इसलिए इन्हीं उत्तान बाप के बेटे ने भजन करके पृथ्वी को हिला दिया। कहा गया है जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे
भजन धीरे धीरे तो मिल जाए राधे, तो मिल जाए राधे रमन धीरे धीरे। बोलिए संत सच्चिदानंद भगवान की। कर लोगे भजन तो क्या होगा। थोड़ा सा इधर भी ध्यान देने की जरूरत है। कर लोगे मनन तो ओ जी क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। आओ हरि की शरण तो थोड़ी देर के लिए समय निकाल लो। जिस गृहस्थी के जंजाल में हम आप फंसे हैं, वहां फंसने के बाद एक ही चीज रह जाती है। क्या अंत में मिलता क्या है? चार जने मिली, क्या अंत में मिलता है? सोचो। मैंने मेरी माता जी जो कभी कलेजे से लगा करके हमको सबको बड़ा किया, अभी जल्दी ही उनके श्वासों का तार छूटा और वो वैकुंठ धाम पति लोक को पधार गई। लेकिन जब उनका दम निकला तो थोड़ी देर वो बेड पर पड़ी रही। उसके बाद लोगों ने उठा करके उनको नीचे लगा दिया। तो भैया ये सबके साथ है। मैं ये कहता हूँ, राम प्राण जब निकसन लागे, राम प्राण जब निकसन लागे, खुल गई नयन पुतरिया चलत बिना, हमका ओढ़ा में चदरिया चलत बिना। चार जने मिली और डोली उठाई, चार जने मिली एक ही डोली उठाई, उठ गई महलो पटरिया चलत सब उठ जाता। अरे छूट गई महलो पटरिया चलत हमका उड़ाने, बहुत कष्ट होता है लेकिन बर्दाश्त किया जाता है। सत्य यही है कि जा दिल यूं सुगना फरहार हो जाई, कि बोलता हुआ कब निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। और जाओ सुगना और फरहार हो जाई, साथ पिंजरा बेकार हो जाए। इसलिए बातचीत ना करो, ना करो। इसलिए मेरा निवेदन है, भज लो भगवान को।
100 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद फिर मैंने भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया। जब काम रुक गया तब तो भोले बाबा जी अर्धनारेश्वर का रूप धर करके आ गए। बोलिए अर्धनारेश्वर भगवान की। आधे अंग में शिव और आधे अंग में शिव जी की शक्ति बन करके महादेव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को दर्शन दिए, ब्रह्मा जी को ज्ञान हो गया। ब्रह्मा जी ने तब उन्होंने मैथुन सृष्टि की रचना करना प्रारंभ कर दिया। तब तक देखो एक बात बताता हूं। जब ये 10 मानस पुत्र रचे ब्रह्मा जी ने, तो उसी समय 10 मानस पुत्र ये थे, ब्रह्मा जी थे। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि एक अब कन्या की रचना की जाए। पितामह ब्रह्मा जी ने सबसे पहले एक कन्या की रचना की, जिसका नाम था सरस्वती, या उसको संध्या भी कहते हैं। संध्या नाम की एक कन्या की रचना की। संध्या है उसी कमल के पुष्प पर। 10 मानस पुत्र हैं और स्वयं ब्रह्मा जी हैं। अचानक ब्रह्मा जी को जमुहाई आती है। जमुहाई आने से ब्रह्मा जी के शरीर में कंपन होता है, कांप जाता है उनका शरीर। सतगुरु भैया जी की तरफ से 50 पुष्प मुद्राएं समर्पित हैं। भोलेनाथ कल्याण करें, परिवार का रक्षा करें, भंडारे भरे रखे महादेव जी। जमुहाई आई, शरीर में कंपन हुआ, मुख से एक बालक प्रकट हो गया। बालक इतने सुंदर हैं ब्रह्मा जी के ये पुत्र कि ब्रह्मा जी देख करके मगन हो गए। बालक ने प्रणाम किया और पूछा, कि महाराज जी मेरा नाम क्या है, संसार में मेरे आने का कारण क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अपना नाम पूछना चाहते हो एवं काम पूछना चाहते हो, तो सुनो। मेरा चित्त ममंथ करके संसार में श्रेष्ठ कहाओगे। उस बालक से ब्रह्मा जी कहने लगे, तुम संसार में श्रेष्ठ कहाओगे। जरा ध्यान से सुनना। अगर ध्यान से नहीं सुने तो फिर आप कहीं प्रश्न करोगे तो फंस जाओगे, और या कोई तुमसे प्रश्न करेगा तो वो फंस जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मा जी ने इस पुत्र को श्रेष्ठ बताया और कहा, ब्रह्मा का चित्त मंथन करके संसार में श्रेष्ठ कहाओगे। इसलिए नाम ममंथ होगा, इसलिए नाम ममंथ होगा। तुम विश्व विजयी कहलाओगे, तुम विश्व विजयी कहलाओगे।
रख दे। तुम विश्व विजयी कहलाओगे। ये बालक कोई और नहीं है, यही कामदेव है जो संसार में श्रेष्ठ है और संसार में विश्व विजयी है। 5 बाण ब्रह्मा जी ने दिए, इस कामदेव को 5 बाण दिए। 5 बाणों का नाम है कामदेव के पास में 5 बाण, मैं जिनका नाम बताता हूँ। कामदेव के पास में 5 बाण, मैं जिनका नाम बताता हूँ। मोहन, हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण, मारण, ये नाम बताता हूँ। मारण, ये नाम बताता हूँ।